शुक्रवार की शाम एक कविता के नाम। आज तीसरा शुक्रवार है। तो आज जिस कवि की कविता को लेकर के मैं आया हूँ उनका नाम है उदय प्रताप सिंह। उदय प्रताप सिंह एक पॉलिटिशियन है और 1989 में पहली बार वो लोकसभा गए। 1996 तक वो लोकसभा में रहे, 2 बार चुने गए और उसके बाद 2003 एंड 2008 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो और कहते हैं लोग कि मुलायम सिंह यादव भी उनके शिष्य हैं। बट कीपिंग द पॉलिटिक्स अपार्ट, उनकी एक कविता है, उसकी कुछ लाइनें हैं, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैं उस कविता में से कुछ लाइनें आपके लिए निकाल करके लेकर के आया हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए और आप एंजॉय कीजिए। देखिए कितना सुंदर फ्लो है कविता का। ओके, सो नाम वाम कुछ था नहीं कविता का, तो शीर्षक कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। मतलब होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब ऐसे ऐसे सूरवीर जो जिनके जिनके नाम के जिनके जिनके प्रताप से, जिनके नाम से दिग दिगंत कांपते थे, लेकिन जब मौत का बुलावा आया तो सबको छोड़ छाड़ के जाना पड़ा उनको। तो होनी के आगे कोई नहीं। तो मैं पढ़ता हूँ कि होनी निज हाथ में लिए है एक काल चक्र, जिसके समक्ष झुक सूर्य चंद्रमा गए, कांपते थे जिनके प्रताप से दिगंत, वे नगण्य से अतीत के अथाह में समा गए। सूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अजेय नेवर डिफीटेड, सूरवीरता में जो अजेय कीर्तिमान रहे, अंगद सा पांव इतिहास में जमा गए, और चुटकी बजी जो काल की, तो वहीं तत्काल जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा गए। काल का बुलावा आया, काल की चुटकी बजी, तो अपनी जिंदगी की बागडोर मृत्यु को थमा के चले गए। सो कहने का मतलब है कि कितने भी ताकतवर हों आप, मौत सबको आनी है। अगला पैराग्राफ पढ़ता हूं कि तिनके से काल के कपाल में विलीन हुए, सैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए। इसके पहले वो एक लाइन सुनाते हैं कि उनकी पत्नी एक बार उनके लिए एक ताबीज़ बनवा करके लाई और उनको बोली कि ये ताबीज़ पहन लीजिए, आपकी रक्षा करेगा। तो उन्होंने बोला कोई रक्षा वक्षा होगा नहीं, ताबीज़ वाबीज़ से कुछ होगा नहीं, मैं पहन लेता हूँ, लेकिन मौत का बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। तो लाइन लिखते हैं कि तिनके से काल के कपाल में विलीन हुए, सैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए, और सीधे साधे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। कोई नहीं बचा, सिद्ध प्रसिद्ध ज्ञानी संत सब मरे हैं। और शक्तिमान सोम से और व्योम से अशोधनीय, बादलों सी चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। और सोच लो जरा उदय की कौन सी बिसात, जब आग थे जो होके पानी पानी वे कहाँ गए। उदय प्रताप सिंह की कोई बिसात नहीं है। रामचंद्र जी, श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कहते हैं कि सूर्यवंशी थे। लास्ट वाली जो लाइन है कि आग थे जो होके पानी पानी वे कहाँ गए, वो सूर्यवंशी राम के लिए लिखा उन्होंने बोला कि राम तो सूर्यवंशी थे, सूरज जो पानी को कभी भी सुखा सकता है, लेकिन जब मरे तो सरयू नदी में डूब के मरे, मतलब पानी में डूब के मरे, वो भी सूर्यवंशी। तो कहते हैं कि तिनके से काल के कपाल में विलीन हुए, सैल से अखंड अभिमानी वे कहाँ गए, सीधे साधे जीवधारियों की कौन बात करे, सिद्ध और प्रसिद्ध संत ज्ञानी वे कहाँ गए। शक्तिमान सोम से और व्योम से अशोधनीय, बादलों सी चढ़ती जवानी वे कहाँ गए। और सोच लो जरा उदय की कौन सी बिसात, जब आग थे जो होके पानी पानी वे कहाँ गए। तो इसलिए मरना एक दिन सबको है। अब मरना अगर सबको है तो जितने दिन जीना है तो कैसे जीना है। एक भी, कहते हो कि एक भी कलंक आपकी ज़िंदगी में लगना नहीं चाहिए। तो कैसे लिखते हैं, देखिए वो तीसरा पैराग्राफ इसी श्रृंखला का, कि सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो, कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। जब सांस लेते हैं अपन, खींचते हैं, तो बोल रहे हैं कि उसके पहले ठीक से विचार लो कि आप जो सांस ले रहे हो, इसको लेने की मतलब ज़िंदगी जीने की कोई नीति नियम होना चाहिए।
सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। पैसों का घमंड किसी को, पैसों का किसी को, रूप को किसी को, ताकत का घमंड। इस घमंड में जिंदगी बीतेगी, आपके काम में मनुष्यता प्रतीत होगी। सांस खींचने के पूर्व ठीक से विचार लो कि सांस धारने की कौन नीति होनी चाहिए। मान या गुमान अभिमान का विधान हो या कर्म में मनुष्यता प्रतीत होनी चाहिए। कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। और भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना प्रवहित होनी चाहिए। देखिए, कांच के खिलौने जैसी छुई मुई जिंदगानी, एक दाग लगा, खत्म। खूब सावधानी से व्यतीत होनी चाहिए। भूल करना तो है मनुष्य का स्वभाव, किंतु मूल में तो भावना प्रवहित होनी चाहिए। गलती करिए, गलती करना कोई गुनाह नहीं है, पर अंदर में भावना आपकी पुण्य होनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी लाइनें हैं, मुझे अच्छी लगती है तो मैंने सुनाया आपको। ये बहुत बड़े शायर भी हैं। इनका एक बहुत फेमस शेर है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बहुत बढ़िया लाइन। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इनकी गज़ल है, उसका कुछ उसके कुछ शेर मुझे याद आते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती, पुरानी नौका, उसको पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया। हम अपने हुनर से उसको पार लगाए हैं। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझें नदी का पानी उतर गया है। जो नए नए नाविक हैं वो ये नहीं समझे कि नदी का पानी उतरा है, हम हुनर से लेके गए हैं। पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझें नदी का पानी उतर गया है। हुआ तजुर्बा यही सफ़र में, वो रेल का हो या ज़िंदगी का, अगर मिला भी हसीन मंजर पलक झपकते गुजर गया है। इजी लाइन है ये। और आखिरी शेर इसका मैं सुनाता हूँ आपको कि माँ बाप को छोड़ के जब बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए, शहर चले जाते हैं, तो बाप माँ को सुना रहा, सुनिए। उदास चेहरे की झुर्रियों को, मान लीजिए माँ है, बरसती आँखें बता रही थी। मान लीजिए बाप है वो, तो बाप की बरसती आँखें माँ की उदास चेहरे की झुर्रियों को बता रही हैं। उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आँखें बता रही थी, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा सहर गया है। क्या त्रासदी है बताइए। उदास चेहरे की झुर्रियों को बरसती आँखें बता रही थी, हमारे सपने को सच बनाने जिगर का टुकड़ा सहर गया है। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कविता और दो चार शेर पसंद आए होंगे। अगले शुक्रवार को फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आपका वीकेंड अच्छे से गुजरे। थैंक यू वेरी मच।